मजबूत दोस्ती का ये नया दौर है। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो दशकों से इसी तरह से मजबूत बनी हुई है और वक्त वक्त में इस दोस्ती में और भी गर्माहट आती रही है। मजबूत दोस्ती को लेकर बहुत सारी बातें दोनों देशों की तरफ से की जाती रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत उनका किया जा रहा है। उनको ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और थोड़ी देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे, उनकी अगवानी करेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत के कई मंत्री और रशिया के कई मंत्री जो डेलीगेशन का हिस्सा बनकर आए हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत यात्रा पर, वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी शायद कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। उनकी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और रूस के जो लोग हैं, जो डेलीगेशन है, वो भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। राष्ट्रपति पहुंचेंगे, राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका औपचारिक स्वागत करेंगी। फिर उसके बाद जो एक सिस्टम होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद भारत के जो भी मिनिस्टर्स हैं या और भी खास मेहमान होंगे, उनसे राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात कराएंगे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और राष्ट्रपति की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने साथ आए डेलीगेशन के लोगों से कराएंगे। तो ये लाइव तस्वीरें, इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का और ये पहला मौका नहीं है राष्ट्रपति पुतिन का भारत में इस तरह से औपचारिक स्वागत के। इससे पहले भी उनके स्वागत हो चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ग्रैंड वेलकम भारत के राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। इसके अलावा यहां से फिर थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ राजघाट पहुंचेंगे और राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। भारत और रूस के रिश्तों की अगर बात की जाए तो ये बहुत पुराने रिश्ते हैं और हमेशा से मजबूत रिश्ते रहे हैं। अलग अलग वक्तों पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत अहम होती हैं। नई ऊंचाई पर एक बार फिर से भारत और रूस के रिश्ते पहुंचने वाले हैं। डिप्लोमेट्स की वार्ता हो, शिष्टमंडल की वार्ता हो, बहुत सारी बातें इस दौरान सामने आएंगी और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पहुंचकर कल शाम को राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया था, गले लगाकर उनका अभिवादन किया था, भारत में उनका स्वागत किया था और राष्ट्रपति भवन में अब थोड़ी देर में औपचारिक स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति पुतिन का और फिर उसके बाद वो महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेंगे, राजघाट पहुंचेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजकीय सम्मान राष्ट्रपति पुतिन का भारत के राष्ट्रपति भवन में और उसके बाद फिर जो आज के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो हैदराबाद हाउस में भारत और रूस के बीच कई अहम समझौतों पर फैसले हो सकते हैं। शाम को राष्ट्रपति भवन में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक डिनर का भी आयोजन किया गया और उस डिनर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की तरफ से कल सवाल उठाए गए थे तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है और फिर शाम को ही, आज रात को ही डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन अपने वतन रूस स्वदेश रवाना हो जाएंगे। द्विपक्षीय समझौतों की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण समझौते आज हो सकते हैं, जिसमें रक्षा समेत ऊर्जा, तकनीक, कारोबार, आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम करार हो सकते हैं। 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता में भी शामिल होंगे राष्ट्रपति पुतिन।
इससे पिछली अगर मुलाकात की बात की जाए भारत रूस शिखर वार्ता की, तो वो रशिया में ही हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। और रात की जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी बहुत खास थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक ही गाड़ी में पीएम आवास पहुंचे थे, लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। और आज भारत रूस शिखर वार्ता की अगर बात की जाए, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत की बात की जाए, तो उस दौरान जो मुख्य विषय रहने वाले हैं, जिनकी संभावना है, उसमें रक्षा संबंधों को मजबूत करना, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखना और दोनों देशों के बीच कारोबार को और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में राष्ट्रपति पुतिन का भारत का, कि जब अमेरिका की तरफ से चाहे रशिया को लेकर हो चाहे भारत को लेकर हो, तरह तरह की टिप्पणियां की गई हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके एक बहुत ही अहम डेलीगेशन सामने आया है भारत, चाहे रशिया के रक्षा मंत्री की बात की जाए, कृषि मंत्री की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और केंद्रीय जो बैंक है वहाँ की गवर्नर, वो भी भारत पहुंची हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ। और दिन में प्रधानमंत्री के साथ लंच करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, और आज रात को तकरीबन 9 बजे डिनर के बाद, राष्ट्रपति भवन से डिनर के बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे। इस सब के बीच सबसे बड़ी जो नज़र रहने वाली है वो दो और भी चीज़ों पर है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, एक वो तस्वीर है, ये कल की तस्वीर है। और एक दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर अभी राष्ट्रपति भवन दिल्ली से आ रही है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन का राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का। मैं जो कह रहा था कि इस मुलाकात में जब भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत होगी, तो एक अहम विषय ये भी है कि डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में अपने कारोबार को किया जाए, अपनी खरीद फरोख्त को किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और अगर ऐसा होता है तो एक अलग ही संदेश पूरी दुनिया में इसका जाने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अब देखना होगा कि किस तरह की चर्चाएं होती हैं, क्या कोई डेट रखी जाती है या फिर अभी सिर्फ चर्चा कर इस पर आगे के लिए कुछ वक्त निर्धारित किया जाता है कि अगर अपनी करेंसी में कारोबार करने पर मंजूरी मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है, और इस बार और ज़्यादा कच्चा तेल भारत की तरफ से रूस से खरीदा गया था, तेल खरीदा गया था, तो जिस पर अमेरिका की तरफ से नाखुशी का इजहार किया गया था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे जो रिश्ते हैं रूस के साथ, वो कोई नए रिश्ते नहीं हैं, दशकों पुराने रिश्ते हैं, और वो इसी तरह से मजबूत बने रहेंगे। और रूस के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की भी तारीफ की थी कि भारत के लोगों को इस बात पर खुश होना चाहिए कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और जब रूस से भारत ने तेल खरीदा था तो अमेरिका ने और ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था भारतीय सामानों पर। उसके बाद फिर थोड़ा सा अमेरिका के जो रुख में वो नरमी आई थी, लेकिन भारत की तरफ से जो दबाव, अमेरिका की तरफ से भारत पर जो दबाव बनाया जा रहा था, उससे प्रभावित होते बिना भारत ने क्लियर कर दिया था कि हम अपने हितों को लेकर किसी भी देश के साथ अपने समझौते कर सकते हैं। भारत की जनता के लिए भारत के हितों को पीछे नहीं किया जा सकता। इस बीच कई बार यह भी देखने को मिला कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म हो जाए, अमेरिका की तरफ से भारत के सहयोग की बात कही गई थी। भारत ने हमेशा कहा कि किसी भी देश के लिए जंग कोई समाधान नहीं है किसी भी मुद्दे का, और मुद्दों का समाधान सबसे बेहतर तरीका बातचीत की टेबल होता है। इसके अलावा आज की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कृषि मंत्री वहाँ के आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के आए हैं, रक्षा मंत्री वहाँ के आए हैं, तो हर एक विभाग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चाहे वो कृषि, खाद्य उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में रूस को भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, उम्मीद है। इसके बीच व्यापार घाटे को लेकर भी भारत की तरफ से चिंताएं जताई गई थी। भारत रूस से सालाना लगभग 65 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान और सेवाएं खरीदता है।
जबकि रूस भारत से लगभग $5 अरब का आयात करता है। भारत की तरफ से अपने आयात को लेकर और बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक बार हम फुल तस्वीरें दिखाते हैं जो राष्ट्रपति भवन से सामने आ रही हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और थोड़ी देर में, कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति भवन। अगर शिखर सम्मेलन से पहले की बात की जाए, भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन से पहले कल की अगर हम बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्रियों ने भी चर्चा की थी और इस दौरान रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की अतिरिक्त खेप खरीदने पर भी भारत का फोकस रहा, उस पर भी बातचीत हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है और उस पर समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं। और रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि भारत से जो दोस्ती है वो हमेशा की तरह मजबूत है और ये प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की करीब 10वीं मुलाकात होगी एक दूसरे के साथ, अलग अलग वक्तों पर, अलग अलग देशों में, चाहे रूस की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो चुकी है। 78-77 साल का एक रिश्ता है जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो शुरुआत से ही रूस भारत के साथ अच्छे ताल्लुकातों को लेकर आगे बढ़ता रहा है, अच्छे रिश्तों को लेकर आगे बढ़ता रहा है, चाहे वो राजनीतिक लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से रिश्तों की बात हो या फिर व्यापारिक लिहाज से बात हो। दोनों देशों ने आयात और निर्यात का जो एक सामंजस्य बनाया था वो लगातार बरकरार रहा है। और दुनिया भर में जो एक तरह का एक टेंशन भरा माहौल है, चाहे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हो, चाहे अमेरिका की तरफ से अलग अलग देशों पर टैरिफों को लेकर बातें हों, ऐसे माहौल में राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, भारत के लिए भी और रूस के लिए भी। और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि कई अहम, जिसमें ऑटोमोबाइल, समुद्री प्रोडक्ट्स, कृषि प्रोडक्ट्स और फार्मा से जुड़े जो चीज़ें हैं उस पर भी समझौते हो सकते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने से भारतीय बिजनेस को भी बूस्ट मिलने की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन आज जो भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। आज बैक टू बैक उनके कई कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक उनका स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी लगातार काफ़ी देर से बात कर रहे हैं पीयूष गोयल के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ कई मुद्दों पर। भारतीय बिजनेस और प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो इससे नौकरियां बढ़ने की भी संभावना है। डिफेंस के सेक्टर को भी लेकर बहुत से फैसले किए जा सकते हैं। MOU साइन होने की संभावना है दोनों देशों के बीच। राष्ट्रपति भवन से फिर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। न सिर्फ काफिला पहुंच चुका है, राष्ट्रपति पुतिन का काफिला पहुंच चुका है, राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो चुका है। बस कुछ ही पलों में हम तस्वीरों को देख पाएंगे, कुछ ही पलों में हम उन तस्वीरों को देख पाएंगे जब राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। पीएम मोदी कल जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर पीएम आवास तक पहुंचे थे, वो भी एक अलग संदेश था, दुनिया को एक अलग संदेश था। 4 साल बाद रूसी राष्ट्रपति भारत आए हैं। 2022, 2023, 2024, 2021 में मुलाकात हुई थी, उसके बाद भारत आए हैं। 2014 से लेकर 2025 के बीच सिर्फ एक साल 2020 का ऐसा रहा कोरोना की वजह से, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन नहीं मिल पाए थे, लेकिन लगातार हर साल दोनों ही नेताओं की अलग अलग मौकों पर मुलाकातें होती रही हैं। और राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा
राष्ट्रपति पुतिन का भारत का ये दौरा और जिस तरह से उन्होंने 2 दिन भारत के अपने दौरे के लिए निर्धारित किए थे, ये दुनिया में जो एक तरह का अलग सा दबाव अलग अलग जो महाशक्तियाँ कही जाती हैं, ख़ासतौर से अमेरिका की बात की जाए, वो बनाने की कोशिश करता है। तो एक संदेश वहाँ भी दिया जाएगा कि हम अपने रिश्तों को, हम किसी देश के साथ अपने ताल्लुकात को अपनी ही शर्तों पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत की तरफ से ये भी एक संदेश दिया गया है। कल जो तस्वीरें सामने आई थी वो आपने देखा था कि ये तस्वीर है, ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। और एक तस्वीर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास पर जब लेकर पहुंचे थे ये पालम एयरपोर्ट से राष्ट्रपति पुतिन को उनको रिसीव करने के बाद, तो उस दौरान की जो गतिविधियां थी वो बहुत चर्चाओं में। एक ये कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर आए थे और फिर दोनों की तरफ से बहुत सारी बातों का इस दौरान, फिर उसके बाद जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास में दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की, तो काफ़ी देर तक दोनों की बातचीत होती रही, द्विपक्षीय बातचीत होती रही। और पीएम आवास पर ही राष्ट्रपति पुतिन का कल डिनर था। बंद कमरे में भी बातचीत होने वाली है और बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी जो कैमरों के सामने होंगी, बहुत सी ऐसी बातें भी होंगी जो बंद कमरे में होनी है। आज का जो वक्त है दुनिया में, हम पहले से देखते हैं कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाता है। भावनाओं के आधार पर रिश्ते नहीं चलते हैं, लेकिन भारत और रूस की अगर बात की जाए तो यहाँ रिश्ता भावनाओं के साथ भी जुड़े हैं और ज़रूरतों के साथ भी जुड़े हैं। हर देश अपने हितों के हिसाब से ही अलग अलग देशों को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने अपने अलग अलग देशों के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं। और ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनका स्वागत करेंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, रेड कार्पेट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भारत के राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत। भारत के एक बहुत ही मजबूत सहयोगी, एक बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत उनका, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और वहां से जो आवाजें आ रही हैं अब उसके साथ आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। सिक्योरिटी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको रिसीव किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और कल कुछ इसी अंदाज में बहुत ही गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया था। पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे खुद प्रधानमंत्री, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचेंगे, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर, और उनको श्रद्धांजलि देंगे।
श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का भारत का ये। इस दौरान जहां रिश्तों को तो नई मजबूती मिलेगी ही, मजबूत दोस्ती का ये नया दौर है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भव्य स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और अब भारत के प्रधानमंत्री उनकी मुलाकात कराएंगे अलग अलग मंत्रियों के साथ। फिर उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री की मुलाकात जो डेलीगेशन उनके साथ है उनसे कराई जाएगी।
और राष्ट्रपति पुतिन अपने डेलीगेशन के साथ मुलाकात कराते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई मिनिस्टर्स उनके आए हैं भारत, चाहे उसमें रशिया के कृषि मंत्री की बात की जाए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, वहाँ के रक्षा मंत्री की बात की जाए, रशिया के आर्थिक विकास मंत्री की बात की जाए, वहाँ की बैंक जो सेंट्रल बैंक है वहाँ की गवर्नर की बात की जाए, रशिया के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेलीगेशन और बहुत ही मजबूत डेलीगेशन राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत पहुंचा है। और एक एक कर राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से अपने डेलीगेशन को, अपने अधिकारियों को, अपने सहयोगियों को मिलवाते हुए। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास तस्वीरें, और न सिर्फ भारत और रूस की नज़रें इन तस्वीरों पर हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इन बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास तस्वीरों पर हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और दुनिया के सोचने समझने के तरीके बदल चुके हैं, भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को कायम रख पाया है। दशकों से अपने बेहतर रिश्तों को उसी तरह से बेहतर रख पाया है। अंतर्सेना सम्मान गार्ड स्थापन। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया था, तो इस दौरान काफ़ी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक रूसी भाषा में भगवत गीता भी भेंट की थी। और भारत के साथ रूस के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक लिहाज से भी, कल्चरल भी बहुत मजबूत रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो सेशन। और अगर रूस और यूक्रेन की बात की जाए तो जहां एक तरफ हमने ये भी देखा था कि दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस और यूक्रेन को लेकर अपने अपने रास्ते अख्तियार किए थे, लेकिन भारत ने जो एक अपनी भूमिका बनाए रखी है गुट निरपेक्षता की, उस पर भारत कायम रहा है। ऐसे वक्त भी आए जब ये कहा गया कि एक रास्ता चुना जाए, एक तरफ से बात की जाए कि किस तरफ भारत खड़ा हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से कहा गया कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं, किसी भी विवाद का हल नहीं, बातचीत सबसे बेहतर है। लेकिन रूस को लेकर भारत ने बहुत ही संयम अपने बयानों में रखा है, और इसी का ये नतीजा है कि रक्षा सौदों को लेकर, रक्षा समझौतों को लेकर, संबंधों को लेकर भारत और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये दौरा भी रक्षा समझौतों के लिहाज से बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है, बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका स्वागत किया गया। फिर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कई मंत्रियों से मुलाकात की, और इसी के साथ उनके साथ जो डेलीगेशन आया था उसकी मुलाकात उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति से कराई।